Hello students, now we are doing one question related to when calls in arrears is there at the time of allotment. Okay, that means allotment money is not being received and shares being issued on pro rata basis. There is excess money which is being received with the application and utilized with allotment account. Okay, क्या मतलब हुआ कि एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन से आपको एक्सेस में मिली हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और ओवर सब्सक्राइब शेयर्स में आपका जो सरप्लस मनी है वो यूटिलाइज हुआ है किसके साथ, वो प्रो अलॉटमेंट के साथ यूज़ हुआ है. तो देयर इज़ एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट की मिल गई है आपको विद एप्लीकेशन. तो हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. ओके हाँ जी, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच at the rate of ₹120. That means 20%, 20 rupees premium per share, payable as 30 on application, ₹50 on allotment and balance on first and final call. यानी 30 plus 50 यानी कि आपका 20 rupees इसमें भी होगा. So if you'll do application 30, allotment, that is 30 plus 20. So we have 30 plus 30, 60 rupees. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मिलेगा, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विल बी 100 minus 30 minus 30, दैट विल बी 40 rupees. ओके, तो एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30 एंड 40. अलॉटमेंट में टोटल 50 मिल रहा है आपको, तो जिसमें 20 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है. तो हमारा कैपिटल कितना हुआ, 40 plus 30 plus 30, दैट इज 100 rupees. अब क्या हुआ, A shareholder holding 50 shares could not pay allotment money. 50 shares होल्ड कर रखे हैं. होल्डिंग मतलब allotted. ठीक है, तो जब हम प्रो राटा अलॉटमेंट होता है तो आपकी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक शेयर अप्लाइड फॉर, राइट, और एक शेयर अलॉटेड. शेयर अप्लाइड कितने थे, 30,000 शेयर्स के लिए. हम देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ऑन दिस सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे कॉल्स मनी हिज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड री इशूड एट ₹80 per share. Generalize if applications received were for 30,000 shares. तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारी, अप्लाइड कितने हैं 30,000, अलॉटेड कितने हैं 20,000, पर्सन ने कितने किए थे 50 रुपीज़. ठीक है, तो शेयर अप्लाइड कितने निकलेंगे, जस्ट अगेन विद द यूनिटरी मेथड, 30,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20,000, दैट मीन्स 75. अब हम पहले निकाल रहे हैं कि उसने पैसे कितने दिए. 75 अप्लाई किया था उसने, तो उसने कितना पैसा दे दिया था, 75 इंटू एप्लीकेशन मनी 30 रुपीज़. तो 75 इंटू 30, दैट विल बी योर विल बी 2,250 रुपीज़. बट उसने अप्लाई, उसको अलॉटेड कितने हुए, सिर्फ 50 शेयर्स. तो उसको देने कितने चाहिए थे, उसके लिए ड्यू मनी कितनी थी, रिसीव हुई हमें 2250. ड्यू कितनी थी 50 इंटू 30, दैट मीन्स 1500. तो सरप्लस कितना दिया उसने, 2250 माइनस 1500, दैट इज 750 रुपीज़. ओके, 25 इंटू 30, that is also comes out to be 750 rupees. So अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमने निकाल दिया यहाँ पर 120. अगर हम टोटल ले, हमने पहले उसमें से निकाला, अगर हम दूसरे से करें 120 minus 30 plus 50, then again it comes out to be 40 rupees. So our calculations here is surplus money which is paid by the shareholder is 750 rupees. तो हमारा बेसिक जो वर्किंग नोट था वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर. अब हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशंस क्वेश्चन की, राइट. हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को. तो जस्ट टेक अ क्लिक ऑफ द पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन. चिल्ड्रन, यू विल बी हैंडी विद द क्वेश्चन एज वेल. आई होप यू हैव क्लिक्ड द पिक. नाउ आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन हियर. 30,000 shares were applied for, so it will be 30,000 into 30 rupees, that will be
9 lakh rupees received along with application, 9 lakh rupees, but capital is just for 20,000 shares will be required. 20 into 30 will be 6 lakh. Rest of the capital, nothing is refunded. So remaining 3 lakh will be utilized with the allotment. Now allotment money will be 20,000 into 50. That will be 10 lakh. But capital part is only 20,000 into 30 and premium is 20,000 into 20. So it will be 6 lakh capital and 4 lakh is the premium. Right? Now, how much is received with the allotment? Allotment में 10 लाख ड्यू था, 3 लाख ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, तो आपका allotment मनी कितना हो गया? 7 लाख. We start from the allotment money. Now what is calls and arrears? उसने 50 शेयर्स उसके पास थे होल्डिंग, यानी कि उसको अलॉटेड थे, तो 50 शेयर्स पे उसको कितना ड्यू था? 50 इंटू 50 2500. उसका सरप्लस निकाला था हमने कुछ, राइट? क्या सरप्लस निकला था उसका? 750. राइट, हमने क्वेश्चन में भी पीछे निकाला है. व्हाट इज द सरप्लस? कितना दिया था उसे? उसने 75 पे 30 दिए थे, देने थे उसको 50 पे 30, तो उसने 750 रुपीज़ पहले से एक्स्ट्रा दे दिए थे. तो जो एक्स्ट्रा दिए थे वो माइनस कर देंगे 2500 में से, राइट? तो कितना आ गया आपका? 1750, राइट? और बाकी कितना हुआ? 7 लाख में से 1750 माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा? 6,98,250. This is the money which is received with the allotment. For the allotment, allotment के लिए हमें मिला 6,98,250. 1,750 हमारा सरप्लस था. So what we have done? कॉल सिनेरियर्स निकाला, उसमें से माइनस कर दिया हमने सरप्लस मनी. क्लियर? नाउ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इट इज क्वेश्चन हैज गिवन द शेयर्स वर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड एट 80 पर शेयर, राइट? तो 80 पर शेयर का था. अब हमें क्या था? बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उसने मंगाया, तो 40 रुपीज़ मंगाया उसने. कितने शेयर्स पे मंगाए होंगे? दैट इज इशूड शेयर्स 40 रुपीज़. इट कम्स आउट टू बी 8 लाख. So equity share first and final call account debited to equity share capital account. Now how much is received? Again 50 shares has not been paid. So first and final call 8 लाख की थी हमारी, 8 लाख. Now उसमें से call scenarios कितना है? 50 into 40 2000. तो बाकी का, अब क्योंकि यहाँ कोई सरप्लस नहीं आया तो कुछ माइनस नहीं होगा सरप्लस, सिंपली जितना कॉल सिनेरियस है वही आएगा. 8,000 minus 2,000 will be 7,98,000 रुपीज़. अब हमारे कितने शेयर्स फॉरफिट हुए? उसके जितने होल्ड किए थे 50 शेयर्स, और उस पर हम 100 रुपये मंगा चुके थे. उसके 20 रुपये प्रीमियम के भी नहीं मिले, तो वो 20 रुपये प्रीमियम अकाउंट भी आएगा हमारा, राइट? आई हैव टोल्ड यू वेन एवर प्रीमियम इज नॉट बीइंग रिसीव्ड, इट हैज़ बिकम ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड, देन वी हैव टू डेबिट एज वेल. तो अलॉटमेंट में ड्यू हो चुका था और अलॉटमेंट उसका नहीं मिला, यानी उसका प्रीमियम भी ड्यू हो गया है. तो कितना हुआ ये? 5,000. इट्स 1,000. कॉल सिनेरियर्स कितना है? कॉल सिनेरियर्स 2,000 and 1,750, that is 3,750. So what is the balance? 2,250. So this is 6,000 and this side is also 6,000. Clear? Now out of these shares, his shares, all the shares were reissued. कितने का? All the shares were reissued at 80, for 80, right? For 80, at 80, right? That is what, this is the reissue value. Nothing is being provided. That means कितने में किया होगा? उसकी फेस वैल्यू पर ही इशू किया होगा. तो 100 रुपये का शेयर 80 में दिया, तो 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया शेयर्स पर. हम किस में डालेंगे वो डिस्काउंट या लॉस? शेयर फॉरफीचर में. दिस इज वी कॉल डिस्काउंट और लॉस ऑन शेयर. सो दिस इज व्हाट? 4,000.
This is what? 1000 and this is what? 5000. Debit and credit amounts are same. So now we can just easily subtract the amounts because whole shares forfeited are reissued. तो सारे शेयर्स पे हमारा था गेन 2250 का कंपनी ने फॉरफिट किया और 1000 का कंपनी को नुकसान हो गया. तो कितने का फ़ायदा हुआ ऑल इन ऑल कंपनी को? 2250 में से 1000 का नुकसान हो गया. सो कंपनी को नेट फ़ायदा हुआ 1250 का. वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में. शेयर forfeiture account debited to capital reserve. Right? Clear, students? Thank you for today. Right? Like, share and subscribe the video. All the very best, children.